चलिए आज जो होगा डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। यानी एक वृत्ताकार लूप है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। एक्सिस का मतलब जानते हैं ना, उसके अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, ये आज हमें निकालने के लिए सीखना है। और ये आएगा बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन में है। ये किसका है, बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन में ही पढ़ना है। बायो सावर्ट लॉ का दो एप्लीकेशन ऑलरेडी पहले बता चुके थे। एक था, पहला था यदि किसी वृत्ताकार लूप से करंट पास कर रहा तो उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बताए थे। दूसरा क्या था कि एक स्टेट कैरिंग कंडक्टर से जब करंट पास कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। आज जो तीसरा एंड लास्ट जो है कि यदि किसी सर्कुलर कॉइल से करंट पास कर रहा है तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सेंटर पर पहले पढ़ चुके थे, आज कहाँ पढ़ेंगे, एक्सिस पर। तो पहले ये जानिए एक्सिस क्या होता है, कौन कौन इसमें जानते हैं एक्सिस। कोई भी सर्किल का एक्सिस किससे कर सकते हैं, नहीं पता। जैसे कि ये ब्रीथ है, सुन लीजिए पहले, ये सर्किल है और बीच में जो रहता है यहाँ से जो एक लाइन सेंटर से इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन खिंचाएगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। इसी को क्या बोलेगा, एक्सिस कहते हैं। कोई दिक्कत, यानी देखिए जैसे दो चक्का ऐसे है, एक चक्का ये हो गया, पहले एक्सिस समझिए, एक चक्का ये, एक चक्का ये, दोनों में से जो ज्वाइंट किया हुआ रहता है तो ये क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा। कोई दिक्कत। और इस पर जितना भी पॉइंट होगा वो सब एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। सबको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट। तो एक्सिस क्या होता है और एक्सियल पॉइंट क्या होता है समझ में आ गया होगा। सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन होता है प्लेन पर, सर्किल पर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन को ही क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। यानी चक्का के जो बीच में डंटा निकला हुआ रहता है वो क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, और उस पर जितना भी पॉइंट होगा सब क्या कहलाएगा, एक्सियल पॉइंट। तो वही एक्सियल पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा ये आज हमें क्या करना है, निकालना है। समझ में आ रहा है। तो मान लेते हैं कि एक सर्किल है, एक क्या है, ये एक सर्किल लेके चलते हैं, थोड़ा बड़ा लेंगे तो अच्छा दिखेगा। ये एक सर्किल है और सर्किल ऐसा लिए है कि ये सर्किल जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के, सर्किल का जो प्लेन है इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब सपोर्ट है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि ये सर्किल है, सर्किल मान लेते हैं, तो इसको ऐसे नहीं लेना है, इसको ऐसे लेना है। ये सर्किल इस प्रकार से रखा हुआ है। कोई दिक्कत, सर्किल क्या है, इस प्रकार से रखा हुआ है, तब ने चपटा बना है। और यदि ऐसे रखा था सर्किल तो फिर ऐसे गोल बनाते है ना। कोई दिक्कत। इससे करंट, इसकी त्रिज्या को हम आर मान लेते हैं, कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या को क्या मानते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। इसका सेंटर ओ हो गया, ठीक है। और इससे करंट आई पास कर रहा है। करंट कितना पास कर रहा है, आई, करंट आई पास कर रहा है। और किस डायरेक्शन में करंट आई पास कर रहा है पता चल ही रहा होगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज देखा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत है। उसके बाद इसके एक्सिस पर एक पॉइंट मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पर P है। ये पॉइंट क्या है, P है। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले क्या है, आर त्रिज्या का एक सर्किल है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस सर्किल से क्या होता है, करंट आई प्रवाहित होती है। और एक एक्सियल पॉइंट क्या है, P है, जो O से जो दूरी इसका है OP बराबर कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं। OP बराबर क्या मान लेते हैं, इसके डिस्टेंस को x मान लेते हैं। कोई दिक्कत। और इस P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है। कोई दिक्कत। इस P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा प्रोड्यूस, यही हमें क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेगा देखिए। इसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा एक अल्पांश लेते हैं। सर्किल का जो पूरा लंबाई एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, dl। क्या लेते हैं, dl। तो यहाँ पर करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, idl। क्या हो जाएगा, idl। कोई दिक्कत। अब ये अल्पांश लिए हैं तो ये अल्पांश से इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसको लिए एक लाइन ऐसे ज्वाइन करना होगा। ये नहीं करना होगा, एक लाइन ज्वाइन करते हैं और इस डिस्टेंस को हम स्मॉल r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्मॉल r। कोई दिक्कत। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है
और यहाँ से इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है। दूसरी बात, जब इससे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा डी आई डी एल यदि अल्पांश माने हैं और ये पॉइंट पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, डीबी मान के चलते हैं। यदि छोटा लेंथ लिए हैं डीएल तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा होगा, डीबी होगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसको मानते हैं डीबी। क्या मान लिए, डीबी। और डीबी का डायरेक्शन सपोर्टेड इस तरह से है। चलिए अभी इसका डायरेक्शन इसको और इसे लंबा कर दीजिए। ये हो गया डीबी, ये क्या हो गया, डीबी। कोई दिक्कत। दूसरी बात, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक दूसरा अल्पांश लेते हैं, यहां पर भी एक दूसरा अल्पांश। ठीक है। और दूसरा अल्पांश लीजिएगा तो यहाँ पर भी यही इसका भी लेना है डीएल। तो करंट एलिमेंट क्या होगा, आई डीएल। तो इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, आर ही रहेगा। इसका डिस्टेंस आर तो इसका भी डिस्टेंस क्या रहेगा, आर ही होगा, ज्योमेट्री से है ना। दूसरी बात, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इधर की रहेगा, इधर की ओर। तो ये डीबी था तो ये डीबी क्या होगा, डैश होगा। डीबी क्या हो जाएगा, डैश। जैसे इसको डीएल डैश मानते हैं तो वहां पर डीबी क्या होगा, डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक लाइन इससे इस प्रकार से खींचिएगा जो एक्सिस के सब परपेंडिकुलर हो, इस प्रकार से। ऐसा, चलिए ये में दिख रहा है, ठीक है, ये होगा। उसके बाद इस एंगल को हम मानते हैं फाई। तो ये भी एंगल क्या होगा, फाई होगा। दोनों एंगल क्या होगा, फाई होगा। समझ रहे ना, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट है, जितना डिस्टेंस इधर उतना डिस्टेंस क्या रहेगा इधर। तो ये यदि कॉमन है, ये भी बराबर है, तो ये भी लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। ये भी लेंथ क्या होगा, बराबर। दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर रहेगा। और ज्योमेट्री से देखा जाए ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल क्या होगा, फाई ही होगा। और ये भी एंगल क्या होगा, फाई होगा। यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, फाई होगा। कोई दिक्कत। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो अल्पांश ले रहे हैं, मतलब दो इसमें क्या ले रहे हैं, करंट एलिमेंट ले रहे हैं। एक आईडीएल ऊपर, एक आईडीएल क्या ले रहे हैं, नीचे जो ले रहे हैं। दोनों करंट एलिमेंट जो है एक दूसरे के क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट है। डायमीटर से डायमेट्रिकली क्या है, अपोजिट है। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसको डीबी मान लेते हैं, और इसके कारण जो प्रोड्यूस हुआ उसको क्या मान लेते हैं, डीबी डैश मान लेते हैं। डीबी क्या मान लीजिएगा, डैश। ये जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं, हाई। और ये भी सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, हाई है। क्या हो गया, हाई हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक फिगर में, लिखाएंगे भी सब में, सबके बारे में। अब क्या देखना है, जो देखिए ये जो डीबी प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, बाय-सावर्ट के नियम से बता सकते हैं। बाय-सावर्ट के नियम से डीबी बराबर क्या होगा, डीबी बराबर जो होगा म्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन क्या हो गया, 4 पाई और आई डी एल। और यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा और अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। यही ना होगा डीबी बराबर। अब इसमें एक चीज बात ध्यान देना है, साइन थीटा किसके किसके बीच होता है पता है। साइन थीटा जैसे कि मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, और ये पॉइंट है, और यहाँ पर करंट एलिमेंट हमने लिए, तो एंगल क्या बन रहा है, इसी को बोलते हैं थीटा मानते हैं। इसी को क्या मानते हैं, थीटा। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये करंट एलिमेंट है, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कितना एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। ये एंगल थीटा होता है। यहाँ पर ये प्लेन के परपेंडिकुलर ये सर्किल है, और इधर निकालना मैग्नेटिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी डीएल के परपेंडिकुलर होगा आर। डीएल के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो सिंस यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर डीएल जो है वो परपेंडिकुलर क्या है, आर है। डीएल परपेंडिकुलर क्या हो गया, आर है। इसलिए साइन, इसलिए साइन 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
sin 90, और sin 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। यानी करेंट कैरिंग कंडक्टर और जिस पॉइंट लिए उसके अलॉन्ग जो वेक्टर है उसके बीच के एंगल को थीटा मानते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर रहेगा तो sin 90 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो dv बराबर क्या बोलेगा फाइनली? dv वजह होगा वो म्यू नॉट अपॉन क्या हो गया? 4 पाई और आई dl अब अपॉन क्या हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा। आई dl अपॉन क्या हो गया? r स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या देखिएगा, इसको जब रिजॉल्व करते हैं, dv को यदि रिजॉल्व करते हैं तो इसका 2 कंपोनेंट होगा। कितने कंपोनेंट होगा? 2 कंपोनेंट। इधर जो होगा dv sin थीटा हो जाए, sin फाई होगा, और इधर भी जो होगा dv क्या होगा? cos फाई होगा। समझेगा? इधर रिजॉल्व कीजिएगा dv sin फाई, उधर dv क्या होगा? cos फाई होगा। कोई दिक्कत? इसको भी रिजॉल्व करें कीजिएगा तो 2 कंपोनेंट होगा। इधर जो होगा dv डैश साइन फाई, इधर क्या होगा? हाँ dv डैश क्या हो जाएगा? cos फाई होगा। dv डैश क्या हो जाएगा? cos फाई। इसका भी 2 कंपोनेंट होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये दोनों एक दूसरे का क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। और करंट एलिमेंट यहाँ सेम है, यहाँ सेम रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। क्या कर देगा? कैंसिल। और करंट एलिमेंट सेम होगा क्योंकि पूरे सर्कुलर पथ में करंट एक समान पास कर रहा है। तो लेंथ यदि हम सेम लेते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम ही बनेगा ना। तो एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। और जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो बचेगा केवल कौन? ये वाला बचेगा। इसका तो 2 पार्ट हो ही गया, इसी का 2 कंपोनेंट हो गया, एक dv sin थीटा और एक dv क्या होगा? cos थीटा। तो अब इसको अब नहीं लेना है, अब ये दोनों को लेकर चलना है। इसको नहीं लेना, अब ये दोनों को लेकर चलना है। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या देखे? 2 करंट एलिमेंट लिए, तो 2 अपोजिट dv sin थीटा डैश और dv डैश sin थीटा और dv sin 2 अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, जो एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। ऐसे ही इस पर बहुत सारे करंट एलिमेंट लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ले करंट एलिमेंट, इधर लीजिएगा, इधर लीजिएगा, इधर लीजिएगा, इधर लीजिएगा, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जिससे कोई ऊपर उत्पन्न हुआ इस प्रकार से प्रोड्यूस हुआ, कुछ ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा। समझ रहे ना? इस प्रकार से चारों तरफ से बनेगा। क्या होता है आपका? चारों तरफ से रहेगा। सपोज जैसे कि एगो ऊपर है, एगो नीचे हुआ, एक दूसरे कैंसिल किया, फिर एगो ऐसे अंदर रहेगा, एगो बाहर है, वो कैंसिल करेगा, फिर ऐसे रहेगा, उस तरह से सब क्या करेगा? कैंसिल करेगा। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसको किस तरह से कर सकते हैं? लाइए, तो और पेन है तो दीजिए, फटाफट समझाते हैं। देखिएगा, ये साइन थीटा वाला रहेगा लगभग इस तरह से बन जाएगा, ऐसे रहेगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? ये एक दूसरे को क्या कर देगा? सबको आमने सामने रहेगा। ऐसे यदि आमने सामने रहेगा तो एक दूसरे को ये क्या करेगा? सबको कैंसिल कर देगा। ऐसा बहुत सारा बनेगा। बहुत सारा करंट एलिमेंट लेंगे तब 2 गो ले, 2 गो बना था। कोई दिक्कत? तो एक जो रहेगा dv sin थीटा वाला जो रहेगा सब इस प्रकार से रहेगा, जो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। और dv cos थीटा जो रहेगा, जो सब क्या रहेगा? सब मिलकर ऐसे रहेगा, एक तरफ रहेगा। dv cos थीटा रहेगा सब तरफ क्या रहेगा? एक तरफ। ये सब पैरेलल होगा, ये सब क्या होगा? पैरेलल होगा। कोई दिक्कत? जितना भी रहेगा सब इसी पर रहेगा, सब क्या रहेगा? इसी पर रहेगा। तो ये जो हो गया पैरेलल हो गया, ये क्या हो गया? पैरेलल। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर देखा जाए टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, तो साइन तो गया काम से, सब आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो गया। बचा क्या? बचेगा कॉस बचेगा, यही बचेगा ना। तो यहाँ पर क्या देखिएगा, बाय-सावर्त के नियम से ये हो गया ना। तो ये जो निकालने हैं ना, डीवी निकाले थे इसके वजह से इस प्रकार से निकला है, फिर इसके वजह से भी निकलेगा, है ना। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा? देखिए, ये लिख सकते हैं बाय-सावर्त के नियम से। चलिए, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। हो गया? हाँ, तो बिंदु ए के कारण, किसके कारण हो गया? बिंदु ए के कारण। ठीक है। आज इसका 2 कंपोनेंट हो जाएगा। डीबी का कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट है। कौन कौन सा? एक होगा डीबी साइन थीटा,
डीबी क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, ये एक्सिस के पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक्सिस से क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में समझते हैं ना, लंबवत। ठीक है, और दूसरा होगा डीबी क्या होगा, कॉस थीटा। ये एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल। इसका दो कंपोनेंट होगा। इसी प्रकार फिर दूसरा क्या कीजिएगा, इसी प्रकार बिंदु सी के कारण, बिंदु किसके कारण चलना है, सी के कारण भी वही कहानी होगा। बिंदु सी के कारण भी क्या होगा, वही निकलेगा, डीबी डैश निकलेगा। डीबी क्या होगा, डैश जो निकालेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा और अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी दो कंपोनेंट में निकलेगा। इसके भी कितने कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट होगा इसका भी। एक होगा डीबी डैश साइन थीटा, एक क्या होगा डीबी डैश क्या होगा, साइन थीटा, और एक होगा डीबी डैश क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसका भी दो कंपोनेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसमें क्या क्या लिए है वो भी थोड़ा मान के लिखाते हैं। आप करना कुछ नहीं है, आप सबको जोड़ना है। जोड़िएगा तो आप क्या जानिएगा कि साइन सब कट कैंसिल हो जाएगा, खाली जुटेगा क्या होगा, कॉस जुटेगा। ये जुटेगा नहीं, लेकिन कितना कॉस जुटेगा पता है, दो करंट एलिमेंट लिए तो दो को कॉस मिला, बहुत सारा करंट एलिमेंट ले सकते तो बहुत सारा मिलेगा। इसलिए इसको जोड़ना है इंटीग्रेट करके। क्या जोड़ना है, इंटीग्रेशन करके। कोई दिक्कत है तो आप कुछ नहीं, खाली इंटीग्रेशन करेंगे टोटल निकल जाएगा। तो इसमें क्या माने थे बता सकते हैं, आर त्रिज्या का वृत्ताकार क्या है, वृत्ताकार लूप है, जिससे धारा क्या हो रही है, जिससे धारा आई प्रवाहित हो रही है। हो गया। और यह लूप जो है, लूप जो है तल के क्या है, लंबवत है। तल के क्या है, लंबवत है। ठीक है, और यहां पर एक्सेल पॉइंट क्या है, पी है। एक्सेल पॉइंट क्या है, पी है, जहां चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जहां चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत। अब यहां पर क्या देखिए, करेंट एलिमेंट। ठीक है, अब यहां पर ओपी बराबर एक्स हो गया, ओपी बराबर क्या हो गया, एक्स। ए उसके बाद ए एपी, एपी है ना, तो ये हो गया ओपी बराबर एक्स, और एपी बराबर क्या हो गया, एपी बराबर स्मॉल आर। ठीक है, और त्रिज्या जो इसमें है, त्रिज्या जो है ओ ए बराबर क्या है, कैपिटल आर। क्या हो गया, कैपिटल आर। कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इतना तो मान के चल रहे हैं। उसका बाय सावर्ट के नियम से क्या होगा, इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, डीबी होगा। ये कहानी समझ में आ रहा होगा। इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, डीबी डैश होगा। दो करंट एलिमेंट लिए और दोनों करंट एलिमेंट क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट है। डायमेट्रिकली क्या है, अपोजिट है। कोई दिक्कत है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पर जो सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल वो क्या है, फाई है। वो क्या है, फाई है। ठीक है, तो दोनों करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकल गया। अब दोनों का कंपोनेंट हो गया, ये साइन थीटा, इधर कॉस थीटा। इसका ये साइन थीटा, ये क्या हो गया, कॉस थीटा। अब जब जोड़िएगा तो ये दोनों कैंसिल होगा, केवल ये दोनों बचेगा। तो दो के लिए लिए थे तो दो को जोड़ रहा था, ऐसा इसमें हजारों लेंगे तो हजारों जुटेगा। तो 1000 बार जोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए उसको वहां पर क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलिए इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आ जाएगा बढ़िया से मेरे से। इसमें देख लीजिएगा थोड़ा सा, डीबी कॉस थीटा इधर होगा ना, उसमें लिख देते डीबी साइन थीटा। एक चीज बताए थे कि जैसे कि ये एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और यहाँ कोई वेक्टर आर है, इधर एंगल थीटा बन रहा है, तो इधर आर कॉस थीटा होता है, इधर आर क्या होता है,
साइन थीटा होता है। इसका सिंपल कंसेप्ट है कि इधर एंगल रहेगा उधर कॉस लगता है, इधर एंगल नहीं रहेगा उधर क्या लगता है, साइन लगता है। तो इसके लिए इधर एंगल था तो इधर क्या लगेगा, कॉस लगेगा, इधर क्या होगा, साइन होगा। इस तरफ एंगल है तो इधर क्या होगा, कॉस लगेगा, इसका इधर कंपोनेंट कॉस होगा, उधर कंपोनेंट क्या होगा, साइन होगा। इसको चेंज कर लीजिएगा ना। और ठीक है, तो यानी जो हो गया एक्सिस के परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, डीबी कॉस थीटा। डीबी क्या होगा, कॉस थीटा। ये होगा परपेंडिकुलर एक्सिस का, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। और पैरेलल जो होता है एक्सिस के वो क्या होगा, डीबी, ये होगा पैरेलल, डीबी क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, क्या समझे इसमें। यदि कोई भी वेक्टर को रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व का मतलब दो भाग में बनाना है, तो जिधर एंगल रहेगा उधर क्या लगेगा, कॉस लगेगा, और जिधर एंगल नहीं रहेगा उधर साइन लगेगा। तो इसमें देखिएगा ये वेक्टर था डीबी डैश था, एंगल इधर फाई बन रहा है, इधर डीबी डैश कॉस फाई है ना, इधर एंगल है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, तो डीबी डैश कॉस फाई, इधर डीबी क्या हो गया, साइन फाई। इसका एंगल इधर बन रहा है तो डीबी कॉस फाई, उधर डीबी क्या हो जाएगा, साइन फाई होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो कैंसिल यहाँ पर कौन होगा, कॉस वाला होगा कि साइन वाला कैंसिल होगा, कॉस वाला कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस वाला कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि डीबी कॉस फाई जो है एक दूसरे को क्या करता है, हाँ, डीबी कॉस फाई तथा और लिख सकते हैं डीबी डैश कॉस फाई, कॉस फाई एक दूसरे को निष्फल कर देता है या कैंसिल कर देता है। क्या होता है, कैंसिल कर देता है, निष्फल कर देता है। तो बचेगा केवल क्या आपका, डीबी साइन फाई ही बचेगा। क्या बचेगा, डीबी साइन फाई बचेगा। तो इसलिए आपका जो रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो आपके पास बचेगा, एग्जिस्ट जो करेगा चुंबकीय क्षेत्र, वो क्या एग्जिस्ट करेगा पता है, वो करेगा डीबी साइन फाई करेगा। डीबी क्या हो गया, साइन फाई। यानी आइडियल करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना था, डीबी जो बना था, इसका दो कंपोनेंट डीबी साइन फाई और डीबी क्या हो गया, कॉस फाई। तो कॉस फाई आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या बचेगा, डीबी साइन फाई बचेगा। तो कोई भी करंट एलिमेंट लीजिएगा, यहाँ लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, कोई भी लीजिएगा, सबका जो बचेगा मैग्नेटिक फील्ड वो डीबी साइन फाई ही बचेगा। क्या बचेगा, डीबी साइन फाई, क्योंकि डीबी कॉस फाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा वो बताए थे ना। चलिए, खाली वहां पर मिस्टेक यही हो गया था कि वेक्टर को रिजॉल्व उल्टा कर दिए थे ना, जिधर एंगल रहेगा उधर कॉस लगता था, लगा दिए थे गलती से साइन, तो उसमें साइन कैंसिल कर रहे थे, लेकिन कैंसिल कौन होगा, कॉस होगा। कोई दिक्कत है। चलिए अब यहाँ पर देखना है, टोटल निकालना है तो कैसे निकालिएगा। पूरे करंट, पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, तो किस प्रकार से निकलेगा बता सकते हैं। देखिएगा, यदि निकालना है कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेगा तो क्या होगा, इधर डीबी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है, और उधर क्या हो जाएगा, डीबी का इंटीग्रेशन हो गया तो डीबी क्या हो गया, साइन फाई का इंटीग्रेशन। डीबी का इंटीग्रेशन का मतलब डीबी क्या हो गया, साइन फाई का इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है, डीबी का मतलब डीबी साइन फाई, क्योंकि डीबी का ही दो भाग हुआ, डीबी साइन फाई, डीबी कॉस फाई। साइन फाई और क्या होगा, कॉस फाई, तो कॉस फाई तो कैंसिल, तो बचा क्या होगा, साइन फाई। तो एक्चुअली में आपका डीबी क्या बच रहा है, डीबी साइन फाई बच रहा है। कोई दिक्कत। अब डीबी का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला बाय सावर्ट से लिखा है, तो इधर डीबी का बी हो गया और उधर डीबी का रख दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर, और फिर साइन फाई, यही हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए बी बाहर हो गया, म्यू नॉट कांस्टेंट टर्म है, 4 पाई भी कांस्टेंट टर्म, आई भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। जब आर कांस्टेंट है तो इसका लंबाई ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होगा, तो फाई भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ फाई भी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इंड पॉइंट पर लिए है ना, तो फाई क्या रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा, तो फाई साइन फाई भी कांस्टेंट, तो बच गया केवल डीएल। क्या बच गया? डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? डीएल का इंटीग्रेशन। तो डीएल हमने इस लूप का जो है छोटा सा टुकड़ा लिए थे, तो इंटीग्रेशन करने का मतलब पूरा होल टुकड़ा, पूरा क्या हो गया? होल टुकड़ा। उसको आप ऐसे भी करते हैं क्लोज लूप का, है ना। तो पूरे इंटीग्रेशन निकालना है सर्किल का, तो यानी परिधि आएगा, सरकमफ्रेंस आएगा। अब वृत्त का सरकमफ्रेंस, सर्किल का सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो बी बराबर जो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा? 4 पाई, और आई अपॉन क्या हो गया? आर स्क्वायर, और साइन फाई, और गुने हो जाएगा 2 पाई आर, गुने क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। कैपिटल आर रखाएगा क्योंकि इस सर्किल का रेडियस क्या है? कैपिटल आर, तो 2 पाई आर हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिएगा, चूंकि लिखना है सिंस, सिंस इतना मतलब होगा, डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? 2 पाई आर, जिसको हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये निकल गया बी बराबर, ये क्या निकल गया? बी बराबर जो निकल गया वो हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई अपॉन क्या हो गया? स्मॉल आर स्क्वायर, और गुने 2 पाई आर हो गया, और फिर गुने क्या हो गया? साइन फाई हो गया, गुने क्या हो गया? साइन फाई। कोई दिक्कत? अब ज्योमेट्री से इसके फिगर से, इस ट्रायंगल से साइन फाई का मान निकालेंगे, फिर आपका क्या होगा? आर का मान निकलेगा, सबका वैल्यू इस पे क्या करना है? पुट करना है। साइन फाई का मान निकाल के रखना है, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। तो नोट कीजिए यहाँ तक। देखिए बी बराबर इतना निकल गया था, अब इसमें निकालना है साइन फाई का मान। क्या निकालना है? साइन। तो इस ट्रायंगल में चलिएगा ए ओ पी में, किसमें? ट्रायंगल ए ओ पी में क्या देख रहे हैं? साइन फाई बराबर जानते हैं क्या होगा? इसका होता है लंब बटे क्या होता है? कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो आर बटे स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर बटे क्या हो गया? स्मॉल आर। तो साइन फाई की जगह पर रखा जाएगा कैपिटल आर अपन क्या हो गया? स्मॉल आर। कोई दिक्कत? ये लिखा जाएगा साइन फाई की जगह पर। तो चलिए, जब ये लिखा जाएगा साइन फाई की जगह पर कैपिटल आर अपना स्मॉल आर, एक तो ये निकल गया। दूसरी बात क्या देख रहे हैं यहाँ पर? दूसरा इसी ट्रायंगल में और क्या देख रहे हैं कि स्मॉल आर का होल स्क्वायर जो होगा कैपिटल आर का होल स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस क्या होगा? एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा? आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये भी हो जाए एक बात, है ना। इसलिए ठीक है, इसलिए आर बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1 बाई क्या हो जाएगा? 2, उधर जाएगा तो पावर 1 बटे क्या हो जाएगा? 2, वर्गमूल कीजिए 1/2 कीजिए, बात क्या रहेगा? बराबर रहेगा, सेम रहेगा। कोई दिक्कत? आप क्या देखिएगा इसमें, आइए बी बराबर वैल्यू पुट कीजिए। बी बराबर जो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन क्या हो गया? 4 पाई, और आई अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ठीक है, और 2 पाई आर का 2 पाई क्या रहेगा? आर रह गया, और गुने साइन फाई के जगह पर क्या हो जाएगा? आर अपॉन क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। क्या हो जाएगा? ये स्मॉल आर स्क्वायर था, ये स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो आर बाय क्या हो गया? स्मॉल आर। यही हो जाएगा, आर किसी का वैल्यू रखाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ बी बराबर जो हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर क्या होगा? आई, और गुने 2 पाई, और आर गुने आर ऊपर क्या हो गया? आर स्क्वायर हो गया, और नीचे स्मॉल आर पर पावर 3, 2 एक पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या किया देखिए, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रह जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? इसको लिख सकते हैं 2 पाई और आई गुने क्या हो गया? आर स्क्वायर, और नीचे आर क्यूब को क्या लिखिएगा पता है? आर स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, अब पावर 3 बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो एक यहाँ पर ये भी निकल जाएगा। दूसरा क्या देख रहे हैं? 2 2 कटेगा, पाई पाई क्या होगा? कटेगा। तो बी बराबर क्या होगा? म्यू नॉट कट बटे 2, म्यू नॉट बटे क्या हो जाएगा? 2 नहीं हो जाएगा। ऊपर देखिए क्या होगा? म्यू नॉट बचेगा, और एगो आई बचेगा, और आर स्क्वायर बचेगा ऊपर, कैपिटल आर स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा? 2 बचेगा।
आर स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3 बाय क्या हो गया 2 होगा। ये निकल गया बी बराबर, ये क्या निकल गया मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत है? तो मैग्नेटिक फील्ड किस किस पर डिपेंड कर रहा है? रेडियस ऑफ सर्किल पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? रेडियस ऑफ सर्किल पर। और सेंटर से डिस्टेंस कितना, एक्सियल पॉइंट का दूरी कितना, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। कोई दिक्कत? करंट पर डिपेंड कर रहा है। किस पर कर रहा है? करंट पर डिपेंड कर रहा है। यहां तक समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको भी लिख लीजिए। देख लीजिएगा, यदि नंबर ऑफ टर्न n रहेगा तो क्या होगा b बराबर, तो b बराबर जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट, सेम वही रहेगा फॉर्मूला म्यू नॉट, लेकिन इससे n से मल्टीप्लाई हो जाएगा n i r स्क्वायर और नीचे होगा 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसा कब होगा? जब फेरों की संख्या क्या रहेगा n रहेगा, तब। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिएगा, अभी जो फिगर बनाया था इस प्रकार से था ना, ये सर्कुलर लूप था, ये सेंटर था, इस पॉइंट पर निकाले थे x बराबर, है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था इस प्रकार से। कोई दिक्कत? ये O माने थे, ये क्या माने थे P माने थे। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, यदि P पॉइंट सेंटर पर हो, क्या हो? यदि P पॉइंट जो है पॉइंट P सेंटर पर हो, तो जब सेंटर पर रहेगा तो बता सकते हैं x बराबर 0 होगा। क्या होगा? 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा सेंटर पर, तो x बराबर क्या हो गया 0। और जब x बराबर 0 होगा तो बताइए b बराबर क्या निकलेगा? b बराबर होगा म्यू नॉट और क्या होगा i गुने आर स्क्वायर ऊपर न जाएगा, n भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट n लिखिए, म्यू नॉट n i इंटू क्या हो गया आर स्क्वायर, और नीचे का 2 हो गया आर स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर पर पावर 3 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये जो लिखाएगा b बराबर हो गया म्यू नॉट n i गुने आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुने हो जाएगा और आर स्क्वायर पर पावर 3 बाय क्या हो जाएगा 2, तो 2 कट गया पावर 3 होगा ना आर पर, अब आर पर पावर 3 नीचे और ऊपर आर पर पावर क्या है 2 है, तो वो भी कटेगा 2 को आर, तो म्यू नॉट n i और नीचे हो गया 2r, क्या हो गया 2r। ये हो गया सेंटर पर। और जब पढ़ाए थे जब पहला एप्लीकेशन बाय सावर्ट का, तो सेंटर पर निकाले थे तो यही फॉर्मूला आया था म्यू नॉट n i अपन क्या था 2r, तो मतलब उस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकल गया था और यहाँ से एक्सियल से निकालकर भी सेंटर पर आप जा सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब दूसरी बात देखिए, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस हुआ है? एक्सियल पॉइंट पर हुआ था कि सेंटर पर हुआ? ज्यादा सेंटर पर हुआ, क्योंकि नीचे 0 हो गया है ना, नीचे घट रहा है, तो नीचे घट रहा है तो बी का मान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सेंटर पर जो होता है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि जब सेंटर पर आइएगा तो x बराबर 0 हो जाएगा, यानी x नीचे होता है, x नीचे 0 बन रहा है, नीचे घट रहा है, गायब हो रहा है, तो नीचे जब छोटा होता है तो ऊपर वाला क्या होता है बड़ा हो जाता है, ऑल ओवर क्या होता है बड़ा होता है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कहाँ पर? सेंटर पर। कोई दिक्कत? जैसे जैसे सेंटर से दूर जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? घटता है। तो क्या बोल सकते हैं कि सेंटर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड घटता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? घटता है। जैसे से सेंटर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। दूसरी बात, जब इसकी डायरेक्शन की बात किया जाए, डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो डायरेक्शन के लिए बताए थे राइट हैंड क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है, थम्स रूल। राइट हैंड का थंब रूल का उपयोग करना है किसके लिए? डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन के लिए ना, जैसे कि देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था ना, तो इधर वाला सब कैंसिल हो रहा था, पता है ना, ऊपर नीचे सब क्या हो रहा था? कैंसिल, मतलब परपेंडिकुलर जो एक्सिस का था वो कैंसिल हो रहा था, वो बच रहा था केवल अलोंग द एक्सिस, यानी एक्सिस के जो पैरेलल है वही मैग्नेटिक फील्ड बच रहा था, डीबी साइन थीटा। डीबी क्या था?
साइन थीटा बच रहा था। डीवी कॉस थीटा तो कैंसिल हो रहा था, क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था, बच रहा था डीवी साइन थीटा बच रहा था। कोई दिक्कत? तो डीवी साइन थीटा मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अलोंग द एक्सिस होगा, अलोंग द क्या होगा, एक्सिस। लेकिन सवाल ये उठता है कि इधर होगा कि इधर की ओर होगा, ये भी सवाल हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या लगाना है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। जैसे कि यदि ये प्लेन पर है, इसमें करंट पास कर रहा है और एंटी क्लॉक बाई चल रहा है, क्या चल रहा है, एंटी क्लॉक बाई। तो एंटी क्लॉक बाई इस प्रकार से हाथ से पकड़ना है, देखिए ऐसे करंट घूम रहा है, आपका उंगली भी इसी प्रकार से घूमना चाहिए। तो अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर की उत्पन्न होगा। कोई दिक्कत? करंट यदि उलट देते हैं, करंट क्या करते हैं, अब उलट देते हैं, अब हो गया क्लॉक बाई, क्या हो गया, क्लॉक बाई। तो इधर की ओर अब पकड़ना है, तो अंगूठा क्या देगा, अंदर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की ओर। कोई दिक्कत? तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर लूप के परपेंडिकुलर ही होगा, लेकिन ऊपर होगा कि अंदर होगा, ये किससे निकलेगा, राइट हैंड थंब रूल से निकले। इसका भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। कोई दिक्कत? चलिए अब जाकर समाप्त हुआ।